ये देखिए, ये है अर्धगोला और इस पर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। आइए बेलन बनाते हैं। कैसा बेलन है? खोखला। खोखला। ये हल्का फिगर इधर उधर होगा, समझना अपना। खोखला बेलन, ठीक है? फिगर समझ में आया? यस। ये जो है अर्धगोला और उस पर खोखला बेलन को रख दिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बेलन लगा। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये अर्धगोला यहाँ है ना? इसका व्यास कह रहा है। व्यास मतलब होता है पूरा इधर से लेकर इधर तक कितना है? 14 cm। 14 सेंटीमीटर है। बढ़िया। और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरा ऊंचाई यहाँ तक, पूरा ऊंचाई एकदम यहाँ से सीधे कर देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है ऊंचाई। किसका? बर्तन का। तो कहता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल समझ जाइए। मतलब कि वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ दोनों का निकालना है। किसका? तो पूरा बेलन का निकालना है। बेलन का आप पूरा निकाल दीजिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ तो बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या था? फॉर्मूला याद है तुम लोग को? हम बताए थे कि जब भी बेलन कोई रहेगा उसका अगर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों उसका किनारा में कौन सा चित्र है? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। इसका जो होगा पाई स्क्वायर। तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या आया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाला कहा गया, लेकिन कुल कहता है। कुल मतलब वक्र दिया था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताए थे क्या होता है? 2 पाई आर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन सबसे पहले हम लोग को सवाल है कि इसका कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले बेलन का ऊंचाई पता कर लीजिएगा भाई, ऊंचाई कितना है। तो देख लो बढ़िया से। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, देखो ध्यान से, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 cm। आपको पता है कि एक वृत्त में, देखो ध्यान से, एक वृत्त है, वृत्त में अगर त्रिज्या 7 है, ये त्रिज्या ही है। यस सर। त्रिज्या हुआ ना? इसको भी त्रिज्या बोल सकते हैं क्या? इसको भी त्रिज्या बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो उसी अनुसार ये वाला त्रिज्या 7 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। पूरा कितना है? 13। पूरा कितना है? ऊंचाई 13 है। और 13 में से इतना 7 घटा दिए, कितना बचा? 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर घटा दिए, कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। अब बताओ बेलन का ऊंचाई कितना बन गया? 6 सेंटीमीटर। सब निकालने के बाद आइए चलते हैं हम लोग बेलन के लिए। पहले लिखिए बेलन के लिए। बेलन के लिए बताओ बेलन का ऊंचाई बराबर 6 cm। ऊंचाई कितना आ जाएगा? 6 cm। 6 सेंटीमीटर। कैसे होगा? 13 में -7। 13 में से 7 गया। क्यों 7 गया दिखाया है। अब बताओ बेलन का त्रिज्या 7 cm। त्रिज्या कितना होगा? 7 cm। यही तो होगा 7 सेंटीमीटर ना? यस सर। बेलन का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल देते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है बाबू? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब जो रटंत विद्या वाला लड़का है, इसको खूब याद होता है, खूब याद करता है, डेली 5 पन्ना याद कर देता है, अब्दुल समदानी जैसा। ठीक है, 10 पेज डेली याद करता है। वैसे लोग फॉर्मूला जब याद करें तो बोले कि सर ऐसा फॉर्मूला किताब में नहीं है। किताब में से 2 बाहर निकाले हुए हैं, पाई को भी बाहर निकाले हुए, आर को भी बाहर निकाले हुए सर, और तब अंदर जाकर आर और एच लिखे हुए हैं। और जैसे ही बात अब्दुल समदानी बोलता है तो उसका भाई कादिर जिलानी कहता है कि अरे पगला, वही ना है, बात दोनों तो एक ही है कि नहीं?
उसका मित्र हाँ में हाँ मिलाता है कौशल, और अरमान पीछे से पीठ थपथपाता है ना। देख लीजिए बेचारा अपने में मगन है। तो आइए निकालते हैं। 2 5 मतलब 22 का 7, आर मतलब 7, आर कितना है 7, ऊंचाई कितना है भैया 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। यस सर। आइए अब करते हैं। 7 से 7 खत्म, 9 दूनी 44 गुना 7 6 13 13 सेंटीमीटर। दोनों को गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2 7 5 कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब ठीक ठाक है ना। 22 44 ठीक है, 7 76 ठीक है। समझ में आया। यस। अब इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बना पूछ देगा। पहला पूछ दिया कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा पूछ देगा आयतन, ठीक है, आयतन ही पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। यस सर। तीसरा पूछ देगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर केवल पूछ देगा ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस सब को ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा ही क्वेश्चन और देंगे प्रैक्टिस के लिए। सब कुछ प्रैक्टिस करिएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बना दिए। घन वाला याद रखना, घन वाला पक्का एगो आएगा। मेरा मन आज कर रहा है, बृहस्पतिवार है, पक्का बोल रहे हैं। घन वाला पक्का आएगा कि 2 घन को जोड़ दिए तो एक नया जो आकृति बना। घनाभ नहीं बोलेगा, बोलेगा नया जो आकृति बना, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि अच्छा इशारा इंसान के लिए, इशारा मूर्ख के लिए सब है कि नहीं। चोर का चोरी करने से क्या बोलते हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो इसको उतारिएगा। वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो आकर के स्कूल में समझिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।